last video we have done the lesson number 6. So today I am going to start poem 7 Good Morning. So first आप लोग अपनी इंग्लिश की फेसबुक निकाले और उसमें फर्स्ट आप लोग 7 पोएम के हार्ड वर्ड्स लिखेंगे. फर्स्ट हार्ड वर्ड है गुड मॉर्निंग, सेकंड है राइस, थर्ड है स्लीपी, फोर्थ आइज विथ रीच, सिक्स बैंड, 7 body, 8 touch, 9 round, 10 straight, 11 around, 12 point, 13 nose, 14 toes and 15 seat. ये हार्डवर्ड्स आपको भी अपनी इंग्लिश की फेसबुक में लिखने हैं. फर्स्ट हार्डवर्ड है गुड मॉर्निंग, सेकंड है राइस, थर्ड नंबर है स्लीपी, फोर्थ आइज, फिफ्थ रीच, 6 band, 7 body, 8 touch, 9 ground, 10 straight, 11 around, 12 point, 13 nose, 14 toes and 15 sit. तो आप लोग अब अपनी टर्म बुक निकालिए और इसमें पेज नंबर 49 पोएम है गुड मॉर्निंग. तो फर्स्ट क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग, इट्स टाइम टू राइज. क्या हो गई? मॉर्निंग हो गई है और राइज मतलब उठने का टाइम हो गया है. तो फर्स्ट है गुड मॉर्निंग, इट्स टाइम टू राइज. स्टैंड अप एंड वाइप योर स्लीपी आइज. जो हम नाइट को सोए हुए होते हैं तो हमारी आइज कैसी होती है? स्लीपी. तो क्या है इस पोएम में लिखा है कि उठ जाए और अपनी वाइप योर स्लीपी आइज. तो नेक्स्ट है रीच द स्ट्रेट फॉर द स्काई. स्काई की तरफ देखना है, अप देखना है. नेक्स्ट है होल्ड योर हैंड्स वे अप हाई. हैंड को होल्ड करके क्या करना है? हाई तरफ अप करना है. नेक्स्ट है बेंड योर बॉडी एंड टच द ग्राउंड. बॉडी को बेंड करके क्या करना है? ग्राउंड को टच करना है. बॉडी को बेंड करके नीचे जो ग्राउंड है उसे टच करना है. स्टैंड अप स्ट्रेट, नाउ टर्न अराउंड. स्ट्रेट खड़े रह के क्या करना है? टर्न अराउंड, घूम जाना है. स्ट्रेट खड़े रह के घूम जाना है, टर्न अराउंड. पॉइंट योर आईज, पॉइंट योर नोज. ऐसे अपने आईज को पॉइंट करना है. पॉइंट योर नोज. जंप अप एंड डाउन एंड टच योर टोज. जंप करना है अप एंड डाउन एंड अपने टोज को टच करना है. क्लैप योर हैंड एंड स्टॉप योर फीट. क्लैप करनी है अपने हैंड से एंड स्टॉप योर फीट. लेट्स स्टार्ट द डे, नाउ फाइंड योर सीट. अब अपना डे स्टार्ट करना है. पहले मॉर्निंग में सब करने के बाद क्या करना है? फिर आप अपना डे स्टार्ट करना है और आपको क्या करना है वो और फिर करना है. तो ये छोटी सी पोएम है. तो पहले आपको उसके हार्डवर्ड्स लिखने हैं फेसबुक में. तो ये हार्डवर्ड्स है. सो नाउ एक एक्सरसाइज एक्टिविटी है तो वो हम कंप्लीट करते हैं पहले. क्या है? राइट वन वर्ड ईच देम राइम्स वर्ड. राइम्स वर्ड किसे कहते हैं? जिसका साउंड लास्ट में जो होते हैं वो साउंड सेम होते हैं. मतलब कि लास्ट के जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं. उसे क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड. फॉर एग्जांपल केट, बैट. क्या है? लास्ट का जो है वो उसका साउंड सेम होता है. उसे क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड. फ्रैंक, मैन,
सिट, बीट। तो इन सबको क्या कहते हैं, जिसके लास्ट के लेटर सेम होते हैं, लास्ट साउंड जो है एंडिंग साउंड वो सेम होते हैं, उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड। तो वैसे ही हमें राइमिंग वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट पेज नंबर 50। Write one word each that rhymes friends। तो फर्स्ट लिखा है अराउंड, फर्स्ट पे AROUND, अराउंड, एंड सेकेंड है फिट, FEET। तो उसका राइमिंग वर्ड हमें लिखना है। तो फर्स्ट अराउंड, सो अराउंड का हम लिखेंगे ग्राउंड। Ground, last letter same है around और ground, and last second है feet, तो उसका लिखेंगे हम SEAT, sit। तो ये दो ब्लैंक आपको अभी कंप्लीट कर लीजिए। तो छोटी सी पोएम थी लेसन पोएम 7 गुड मॉर्निंग, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग लेसन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लेसन नंबर 8 क्या है, उसका नेम द क्रो एंड द फॉक्स। तो उसके हार्वर्ड से फर्स्ट हार्वर्ड से क्रो, सेकेंड है केक, थर्ड नंबर पीस, फोर्थ ब्रांच, फिफ्थ क्लेवर, सिक्स हंग्री, सेवन ट्री, एट लुक, नाइन टेस्टी, 10 हिमसेल्फ, 11 फॉक्स, 12 नंबर है ब्यूटीफुल, 13 साउंड, 14 फ्रेंड्स, 15 फॉरेस्ट, 16 प्लीज, 17 happy, and 18 open. Promote and first crow, second cake, third peas, fourth branch, fifth clever, sixth hungry, 7 tree, 8 look, 9 tasty, 10 himself, 11 fox, 12 beautiful, 13 sound, 14 friends, 15 forest, 16 please, 17 happy, 18 open। तो ये लेसन 8 के हार्वर्ड से। Now student, take your term book and open the page number 51. First lesson number 8, the crow and the fox। यहाँ पर आपको birds and animals के पिक्चर दिए हुए हैं और ऊपर उसके नेम भी लिखे हैं। आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा बर्ड है और उसके जो ब्लैंक दिए वो आपको वहाँ पर उसके नेम लिखने हैं। फर्स्ट कैट क्रो, सेकेंड कैट, थर्ड डॉग, फोर्थ काउ, फिफ्थ हॉर्स, सिक्स पैरोट, 7 पीकॉक, 8 टाइगर, 9 है एंड 10 रेबिट। तो यहाँ पर आपको ऊपर से देख के यहाँ पर ये जो है वो कंप्लीट करना है। तो लेसन है
आप भी अपनी टर्म बुक निकालें। फर्स्ट क्या लिखा है, वंस अ ब्लैक क्रो फाउंड अ पीस ऑफ केक। एक ब्लैक क्रो था, उसने क्या ढूंढा, एक पीस ऑफ केक ढूंढा उसने। हाउ नाइस सेड द क्रो टू हिमसेल्फ। वो बोल रहे हैं कि कितना अच्छा है, वो अपने आप से ऐसे बात कर रहे हैं कि हाउ नाइस सेड द क्रो टू हिमसेल्फ। केक मिला उसे, तो केक तो सबको पसंद होता है, तो क्रो ने भी क्या कहा, कितना अच्छा केक है। That will make a good meal। उससे और वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने अच्छा, मुझे खाना मिल गया। He picked up the piece of cake in his beak। उसकी जो बीक थी उसमें उसने अपना जो पीस ऑफ केक मिला था उसने उसमें ले लिया, pick up। He flew up to the tree। He sat on a branch and began to eat the cake। क्या किया फिर, ऊपर जो ट्री था उस पे वो चढ़ गया और ब्रांच पे बैठ के जो केक था वो खाना स्टार्ट कर दिया। सो फर्स्ट से हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। क्या है, वंस अ ब्लैक क्रो फाउंड अ पीस ऑफ केक। क्या मिला था क्रो को, एक पीस ऑफ केक ढूंढा था उसने। हाउ नाइस सेड द क्रो टू हिमसेल्फ। अपने आप को क्या वो कह रहा है, वो कितना अच्छा केक है। दैट विल मेक अ गुड मील। मेरे अच्छा खाना बन गया, मुझे अच्छा खाना मिल गया। ही पिक अप द पीस ऑफ केक इन हिज बीक। अपनी जो बीक थी उसमें उसने वो केक ले लिया है, कहाँ चढ़ गया, ही फ्लू अप टू अ ट्री। के ऊपर चढ़ गया है। ही सेट ऑन अ ब्रांच एंड बिगन टू ईट द केक। ब्रांच पे बैठ के वो केक खाना स्टार्ट करने लगा। उसी में क्या हुआ, जस्ट देन अ क्लेवर फॉक्स पास दैट वे। उसी टाइम एक क्लेवर फॉक्स था, वो वहां से जा रहा था। He was hungry। उसे वो बहुत हंग्री था, उसे भी भूख लगी थी, वहां से जा रहा था। The fox saw the crow with the piece of cake on the tree। तो उसने फिर क्या ऊपर देखा तो क्रो के पास क्या था, पीस ऑफ केक था। ट्री पर वो क्रो लेके बैठा था, तो वो किसने, फॉक्स ने देखा। The cake looked tasty। देखने में केक कैसा था, बहुत टेस्टी। How can I get that piece of cake। फिर जो फॉक्स था वो सोच रहा था कि मैं केक कैसे अपने पास लूँ। हाउ कैन आई गेट दैट पीस ऑफ केक। मुझे ये केक कैसे मिलेगा है। सेड द फॉक्स टू हिमसेल्फ। वो अपने आप को कह रहा था। गुड मॉर्निंग सेड द फॉक्स टू द क्रो। फॉक्स जो था उसने क्रो को क्या कहा, गुड मॉर्निंग। यू आर रियली ब्यूटीफुल। वो उसकी उसे क्या कर रहा है, उसे केक चाहिए, तो उसकी वो झूठी तारीफ कर रहा है। तो उसने क्या कहा, यू आर रियली ब्यूटीफुल। आप कितने अच्छे हो, ब्यूटीफुल हो। यू मस्ट बी गुड एट सिंगिंग टू। आप कितना अच्छा सिंग करते हो। उसे है नहीं, पर फिर भी वो जो फॉक्स को केक चाहिए था, तो उसके लिए वो उसकी झूठी तारीफ कर रहा है कि आप कितना अच्छा सिंग गा रहे हो। पेस द फॉक्स, ऐसे उसकी तारीफ करने लगा। द क्रो डिड नॉट मेक अ साउंड। वो उसका साउंड अच्छा नहीं था, फिर भी उसकी वो फॉक्स को केक चाहिए था, इसलिए वो उसकी झूठी तारीफ करने लगा। और माय फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट टेल मी दैट यू सिंग वेरी वेल। फिर फॉक्स क्या कर रहा है, कि कह रहा है कि मेरे जो फॉरेस्ट के फ्रेंड है वो मुझे कह रहे हैं कि आप कितना अच्छा गाते हो। प्लीज सिंग फॉर मी। फॉक्स बोल रहा है कि मेरे लिए क्या आप गाना गाओगे। आज तक फॉक्स से पूछ रहा है कि क्या आप मेरे लिए गाना गाओगे। द क्रो वॉज हैप्पी टू हियर द वर्ड्स ऑफ द फ्रॉग। वो तो खुश हो गया, कोई हमारी तारीफ करते तो हम कैसे खुश हो जाते। तो वैसे क्रो भी क्या हो गया, ऐसा सुन के जो फॉक्स था उसकी झूठी तारीफ कर रहा था, वो सब सुन के क्रो क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। ही ओपन्ड हिज बीक टू सिंग। गाना गाने के लिए उसे अपनी जो बीक में चार्ज में उसने जो केक रखा था उसको ओपन करनी पड़ेगी, तो केक क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। फिर उसने क्या कहा, गाना गाने के लिए अपनी जो बीक थी वो खोली, ओपन की। द पीस ऑफ केक फेल डाउन। जो केक मुंह में था वो क्या हो गया, नीचे गिर गया। एंड द क्लेवर फॉक्स पिक अप द पीस ऑफ केक। फॉक्स जो था वो कैसा था, क्लेवर था, तो उसने वो जो केक था वो नीचे गिर गया, तो वहां से उसने केक ले लिया एंड रन इनटू द फॉरेस्ट में वो चला गया। तो ये लेसन था हमारा, द फॉक्स एंड द क्रो एंड द फॉक्स। किसे केक मिला था, तो क्रो को एक अच्छा सा केक मिला था, और वहां से फिर फॉक्स जा रहा था, उसे भी केक चाहिए था, उसे भी क्या लगी थी, भूख लगी थी। तो फिर उसने सोचा कि मुझे मैं केक कैसे ले सकता, मेरे पास कैसे आया। तो फॉक्स ने क्रो की झूठी तारीफ की कि आप कितना
अच्छे हो, कितना अच्छा गाते, और उसकी जो झूठी तारीफ थी वो सुन के जो क्रो था उसे अच्छा लगा और वो खुश हो गया, और वो ये सब सुन के वो गाना स्टार्ट करने लगा, और उसी में जो केक था उसकी बीच में वो नीचे गिर गया, एंड जो क्लेवर फ्रॉक्स था वो केक लेके चला गया। तो केक किसे मिला? एंड में फ्रॉक्स जो है उसे केक मिला और वो लेके फॉरेस्ट में चला गया। तो लेसन नंबर 8 था। नेक्स्ट एक्सरसाइज, correct answer. First the crow found a piece of bread or cake. Second number, the fox was hungry or thirsty. Third number, the cake looked sweet or tasty. The fox or crow was clever. E number, the crow opened his beak to sing or dance. फर्स्ट नंबर है The crow found a piece of bread or cake. crow ने क्या ढूंढा था? Piece of cake. तो हमें इस पे सर्कल करना है, सर्कल द cake. क्या ढूंढा था उसने? The crow found a piece of cake. Second number, the fox was hungry or thirsty. Fox क्या था? Hungry. तो hungry पे सर्कल करना है, तो राइट क्या होगा? The fox was hungry. The cake looked sweet or tasty. केक देखने में कैसा था? The cake looked tasty. सर्कल द tasty. नेक्स्ट है the fox और crow was clever. दोनों में से कौन clever था? Fox और crow. तो right is the fox was clever. The crow opened his beak to sing or dance. इसके लिए उसने crow ने अपनी beak जो थी वो ओपन की, तो right the right answer is the crow
open his beak to sing. So सर्कल पे करेक्ट आंसर किसी एक में ही करने हैं, ऐसे दो में करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर में हमने क्या किया, सर्कल। तो आप भी अपनी टर्म बुक में कर लीजिए। Next, question number 2. True. First number, the fox found a piece of cake. Second number, the crow sat on a tree to eat the cake. Next, third number, the fox did not want the cake. Next number, the fox did not like the crow's voice. Last number, the crow gave the cake to the fox. First number है, the fox found a piece of cake. Fox ने ढूंढा था piece of cake? नहीं, crow ने ढूंढा था। तो first is wrong. Second number है, the crow sat on the tree to eat the cake. Yes, second is right. Third number, the fox did not want the cake. Wrong. Second, मिला। Next, the fox did not like the crow's voice. Yes. The fox did not like the crow's voice.
तो उसे क्या था, उसका वॉइस पसंद ही था ना, तभी तो उसने उसकी तारीफ की। नेक्स्ट है द क्रो गेव द केक टू द फ्रॉग। क्रो ने केक दे दिया था फ्रॉग को ने, तो गिर गया था ताकि फ्रॉग ने ले लिया। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम में 1st to 8 लेसन आएंगे और जो 4th पोएम हमने नहीं किए वो नहीं आएंगे, जितना मैंने करवाया है उतना ही आएगा। और नेक्स्ट जो है वो सब पेज नंबर 54 वो सारा ग्रामर है, तो जो आप अपनी ग्रामर की बुक में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन 8 कंप्लीट होता है। ओके, सो टुडे लेसन नंबर 8 के हार्ड वर्ड्स आपको इंग्लिश की फेसबुक में कंप्लीट करने हैं एंड जो लेसन 8 है वो आपको 2 टाइम रीड करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।